आपके साथ आपके बीबी का कई दिनों से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है और इसके रिगार्डिंग कई सारे केस आपके ऊपर हो चुका है। मतलब 498 आईपीसी या तो सेक्शन 85 बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023 के ऊपर कई सारे केस आपके ऊपर लॉन्च हुआ है या तो आपके फैमिली मेंबर के ऊपर भी लॉन्च हुआ है। हो सकता है आपके बीबी आपके साथ ही रह रही है, हो सकता है कि वो कहीं और रह रही है, अपने मायके में हो सकता है या तो खुद के अरेंजमेंट से कहीं रह रही है या तो आपके ऊपर मेंटेनेंस केस वो चला रही है। आप अभी तक सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के ऊपर रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के केस नहीं किए। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? देखिए, ये जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है ये कैसे खत्म होता है ये पहले समझना होगा। कई सारे जो केस है ये आउट ऑफ द कोर्ट अर्थात कोर्ट के बाहर ही दोनों मिल बैठ के बैठते हैं और बात करते हैं और आपस में सुलझा लेते हैं। कई सारे केस क्या होता है, कोर्ट तक जाते हैं और कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में एविडेंस की कमी की वजह से ये जो हस्बैंड लोग होता है इसको एक्यूटल मिल जाता है, मतलब वो केस से छुटकारा मिलता है। नहीं तो अगर ऐसा भी होता है कि डाइवोर्स एक पार्टी देना चाहता है, एक पार्टी उसको डिफेंड करते हैं कि हम डाइवोर्स नहीं देंगे, इसके ऊपर भी कई बार 498 आईपीसी का केस बनना तो नहीं चाहिए लेकिन बनता है। या तो कभी कभी मेंटेनेंस का क्लेम आता है तो हस्बैंड क्या करते हैं, हस्बैंड की कभी कभी कैपेबल नहीं होते हैं उतना अमाउंट देने के लिए, या फाइनल एलिमनी का जो अमाउंट होता है ये इतना बड़ा होता है तो वो देने के लिए पति कैपेबल नहीं होता है, उसका जो सिचुएशन है वो सपोर्ट नहीं करता है। तब क्या करता है, रुपया खींचने के लिए कभी कभी गलत अर्थात फॉल्स 498 आईपीसी या नए कानून में सेक्शन 85 बीएनएस के ऊपर केस लॉन्च होता है। ये जो केस लॉन्च होता है नए कानून में या पुराने कानून में, इससे कैसे आप खुद को बचाएंगे? देखिए, बचाने का जो तरीका है उसमें कि कुछ तो आपके हाथ में है और कुछ आपके हाथ में नहीं है। पहले से अगर आपको लगता है कि बीबी केस करने जा रही है या कर सकती है तो आप घर में स्पाई हिडन कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं या पहले से ही ऐसे बंदोबस्त कर सकते हैं कि आप केस से बच जाए। लेकिन सबसे जो आसान तरीका है, मतलब केस अगर आपके ऊपर हो गया तो आप कैसे उसको डिफेंड करेंगे वो तो आपका लॉयर फिक्स करे। लेकिन मेरा जो तला है, केस कोर्ट में चलता है लेकिन घर को कोर्ट मत बनाइए। मतलब वहां पर पर्सनल रिलेशन जो है बीवी के साथ बन सकता है, आपके ऊपर केस लॉज हो सकता है आपके ऊपर केस, लेकिन पर्सनल रिलेशन कभी खराब मत कीजिए, क्योंकि पर्सनल रिलेशन अगर आप खत्म कर देंगे, खराब कर देंगे तो फिर से लौटने का कोई चांस नहीं। क्योंकि देखिए, जो भी केस शुरू होता है वो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट, मतलब आपस में जो रिस्पेक्ट होता है उसमें अगर कमी आता है तभी केस बनता है। लेकिन आपको अगर केस में लड़ना है, केस को जीतना है, तो उसमें क्या होगा, आपको अच्छा लॉयर अपॉइंट कीजिए और केस में आप फाइट कीजिए। ये तो गया कोर्ट वाला बात। लेकिन अगर ऐसा केस आपके ऊपर चलता है तो आपको क्या करना है, अगर बीवी आपके पास नहीं है, कहीं और रह रही है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के ऊपर आपको चिट्ठी लिखना है। पहले ही एडवोकेट को देके चिट्ठी नहीं लिखना है, पहले आपको खुद को लिखना है। आपकी बीवी का जो नाम है, फलाना जो है नाम, डियर जो है लिखना है, ठीक है, नाम लगा के लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक जो लाभ लेटर होता है ना, बचपन में आप लिखे हैं तो वही, और जिसको लिखने का मौका नहीं मिला है अभी तक, वो ट्राई कर सकते हैं। तो लव लेटर लिखना है। उसमें क्या लिखना है कि तुम लौट आओ। जैसे सिचुएशन है, होता है सब पति का ऐसा ही तो होता है, बीवी जब घर घर छोड़ के मतलब
कुछ दिन के लिए मायके में रहती है तो कुछ देर के लिए आपको लगता है, कुछ टाइम के लिए लगता है कि अच्छा है। लेकिन अगर बीवी सही में घर छोड़ के चली जाती है तो कोई भी मर्द को अच्छा नहीं लगता है। एक नंबर है मिसिंग, 2 नंबर है केयरिंग, और 3 नंबर है इज्जत, रिस्पेक्ट के खातिर। क्योंकि सब पूछता है तुम्हारा बीबी कहाँ है, तुम्हारा बीबी कहाँ है, काम में जाओ वहां, पड़ोसी में, रिश्तेदारों में, सब पूछता है। मतलब जब पूछता है ना तब चूकता है। तो इसलिए कोई भी मर्द को ये मतलब अच्छा नहीं लगता कि उसके बीबी उसको छोड़ के चली जाए। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, एक लव लेटर लिखना है। उसमें क्या लिखना है कि तुम्हारा बिना मैं नहीं रह पा रहा हूं, मेरा खाना, मेरा सोना, मेरा काम सब खराब हो रहा है, मैं इस रात रात तक जाग रहा हूं, मैं तुम्हारा बिना खा भी नहीं पा रहा हूं, हर टाइम तुम याद आते हो। तो ऐसे सिचुएशन है मेरा, तो तुम लौट आओ। तुम्हें तुम्हारा लौट आने से मेरा, हम लोगों का जो परिवार है वो फुलफिल हो जाएगा, तो प्लीज लौट आओ तुम। वो जो चिट्ठी है, ये तो गया इमोशनल पार्ट। लीगल पार्ट क्या है उस चिट्ठी में, डेट मेंशन करना है, और आपका जो बात है वो भी रखना है कि जस्टिफाइड रीजन, मतलब उसमें जस्टिफाइड रीजन वर्ड यूज नहीं करना है। उसमें यूज करना है कि तुम कोई कारण नहीं, ना बता के, कोई कारण ना बता के घर छोड़ के चली गई हो उस डेट पर, उस टाइम पर। मतलब ये मेंशन करना है चिट्ठी में, इस टाइम इस डेट पर तुम कोई कारण ना बता के तुम्हारा मायके पे चली गई हो या कहीं और चली गई हो, तो ऐसे मेंशन करना है। और कहां से, तो वो भी एड्रेस मेंशन करना है कि एड्रेस मतलब आपका अगर घर होगा तो घर का भी मतलब लिखना है कि हम लोगों के घर से, मतलब अगर हो सकता है कि आप लोगों का 2-3 तो घर है, तो जहां पर भी हो वो लिखना है कि उस गांव में हम लोग का घर है, वहां पर तुम शादी के बाद से रह रही हो, वहां से वहां छोड़ के चली गई। तो ऐसे मेंशन करना है और चिट्ठी में लिखना है। उसके बाद क्या करना है, अगर हो सकता है टाइम अगर ज्यादा दिन नहीं हुआ है या हो गया है भी, तो थाने में एक जनरल डायरी करना है, एक लॉन्च करना है। अगर जनरल डायरी पुलिस वाला नहीं लेता है तो क्या करना है, थाने में मेल करना है, ईमेल करना है, नहीं तो चिट्ठी देना है, रिसीव करके लेना है। मतलब वो जो सेरेस, वो ऑफिस होता है पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस स्टेशन में एक ऑफिस होता है, रिसिप्ट डिस्पैच सेक्शन होता है, रिसिप्ट एंड डिस्पैच सेक्शन। वहां पर क्या करना है, रिसीव करके देते हैं, वो रिसीव कॉपी भी आपको काम आ सकता है। ठीक है, मेरा बीवी कोई कारण ना बता के घर छोड़ के चली गई है इस टाइम इस डेट पर, तो दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मतलब पुलिस स्टेशन को बताना है। वो जो सील है वो आपके काम में बाद में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद वो 2 चिट्ठी थाने में दे दिया और एक चिट्ठी बीबी को भेज दिया कि तुम लौट आओ। ऐसे लौट आओ वाला चिट्ठी, मतलब ऐसे उसको बुलाने का जो चिट्ठी है वो 3-4 ठो आपके एंड से भेजना है 7-8-10 दिन के बाद। ठीक है, उसके बाद आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ज्यादातर होता है कि व्हाट्सएप उस एंड से, मतलब बीबी के एंड से ब्लॉक होता है। आप मेल भी भेज सकते हैं, आप एसएमएस भी भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर दिन हर रोज भेज दिया। उसमें क्या होता है, उसको खराब भी लग सकता है। लेकिन आप ऐसे भेज सकते हैं कि आई मिस यू, आई लव यू। ये वाला जो पार्ट है ये तो आप तो खुद करते ही है बीबी को, क्योंकि हर इंसान बीबी से प्यार करता है और प्यार करना भी चाहिए। तो ये वाला हो सकता है। ये भी कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें बीबी को भी इमोशनली लग सकता है कि नहीं, जो होना हो गया, लेकिन फिर से शुरू करने की वो सोच सकता है। ठीक है, ये सोच उसको आ सकती है। इसके बाद क्या करना है, पर्सनल रिलेशन अगर खराब है ठीक करने के लिए उसके जो बर्थडे है, आप लोगों का जो मैरिज एनिवर्सरी है, इसमें उसको केक्स, चॉकलेट्स, फ्लावर्स ये सब भेजना है। अगर खुद जाके दे सकते हैं आप
तो वो तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं तो आजकल ऑनलाइन भी वहां पर आप जिस डेस्टिनेशन पे आप भेजना चाहते हैं तो उस डेस्टिनेशन में भेज सकते हैं। पहले से आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। ऐसा नहीं कि बीवी को बोलना है कि आप पेमेंट करो, नहीं, आपको पेमेंट करके चीज सामान भेजना है, उसको गिफ्ट भेजना है। मतलब ऐसे उसको लगना चाहिए कि आप उसके लिए चिंतित हैं, आप उसके लिए, आपके मन में अभी भी जगह है। ऐसे करके क्या होगा हासिल, पर्सनल रिलेशन तो अच्छा होगा। उसके साथ साथ अगर ये केस कोर्ट तक चली जाती है तो उसमें भी आपको लाभ होगा। आप इस बार पूछ सकते हैं कैसे, जैसे आप अगर ऑनलाइन में बिल पेमेंट करते हैं या कोई चीज और सामान, गिफ्ट, ड्रेस, केक्स जो भी ऑर्डर करते हैं उसका बिल होगा आपके पास, तो बिल संभल के रखना है। ये पर्सनल रिलेशन के लिए भी है और ये कोर्ट के लिए भी है। मतलब पर्सनल रिलेशन में क्या है, दिखाना है, देखो तुमको भेजा है, तुमको, तुम्हारे लिए मेरा कितना केयर था, कितना मैं सोचता था तुम्हारे बारे में, ये दिखाना है बीवी को, मतलब प्यार प्यार में। और कोर्ट में भी ये लग सकता है कि देखिए मैं पति होने का जो फर्ज है वो निभाने का कोशिश अभी तक कर रहा हूं, ये भी रखना है। उसके बाद क्या करना है, बीवी को कहीं आप, हो सकता है कभी कभी उसको लंच में, डिनर में आप इनवाइट कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, उसके घर में जाके उसको कहीं और पिकअप करके ले जा सकते हैं, उसके साथ डिनर कर सकते हैं। डिनर का बिल संभल के रखना है। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, सेल्फी अगर वो मतलब वो अगर परमिट करता है, उसको उसका कॉन्सेंट लेके सेल्फी भी टाइम और डेट के साथ मोबाइल में ऐसा सेटिंग्स करके रखना है जिसमें टाइम और डेट और प्लेस आता है। तो वहां पर भी आपको ये भी प्रूव होगा कि देखिए ये जो केस जब चल रहा था उस दौरान भी हम लोग में अच्छा रिलेशन था। हम कोशिश किया कि ये रिलेशन को आगे ले जाए और इसमें अगर मेरे पार्ट से कोई भी गलती था उसको सुधारने का कोशिश मैं किया, ये भी कोर्ट को लगना चाहिए। इसके बाद आप अगर हो सकता है तो कहीं छोटा छोटा ट्रिप कर सकते हैं, मतलब कहीं और, मतलब घूमने जा सकते हैं, मतलब जहां पर स्टेइंग, 1 नाइट स्टेइंग हो सकता है या 2 नाइट स्टेइंग, 3 नाइट स्टेइंग, मतलब स्टे होना चाहिए। मतलब एक रूम में, एक होटल्स में आप रूम शेयर किए हैं, इसका प्रूफ बहुत महत्व रखता है इस केस में। क्योंकि आपके बीवी जब घर छोड़ती है तो किस बात पर घर छोड़ती है, सोचे है कभी? रिस्क फैक्टर के लिए उसका यही कहना होगा कोर्ट में, वो कहेंगे कि मैं उस घर में रिस्क फील कर रहा, जान का या ग्रेवियस हार्ट का मुझे खतरा था, इसलिए मैं घर छोड़ी हूं, मतलब घर छोड़ के मायके में या कहीं और सेल्फ अरेंजमेंट से रह रही हूं। इसका बात यही होगा, मतलब उसका जो एडवोकेट है यही बात ही रखेंगे। या कभी कभी 498A आईपीसी का जो कॉम्प्लेन है या सेक्शन 85, अब बीएनएस का जब कॉम्प्लेन आता है तो उसमें यही लिखा होता है कि उसको, मुझको इतना मारा है कि हम डर से घर छोड़ के, मतलब पति के घर छोड़ के मायके में शिफ्ट हो गए रात को, या एक कमरे में, मैं तो मतलब ऐसा एलिगेशन रहता है। तो अगर आप एक होटल में, एक रूम में नाइट स्टेइंग करेंगे केस के बाद, तो इसमें क्या मालूम होगा कि अगर वो रिस्क आपसे फील करता है, आपको, आपसे खुद को इनसिक्योर वो फील करता है, तो कैसे वो रात, एक रात, 2 रात या 3 रात के लिए आपके साथ घर से दूर, कहीं दूर, वो एक साथ टूर में क्यों गई? मतलब ये जो पहले का जो एलिगेशन था उसमें इतना सच भी नहीं है, वो सच से दूर है, मतलब झूठ है। ये आप कोर्ट में एस्टेब्लिश कर सकेंगे अगर फ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार अगर आप छोटा मोटा, जिसके पास उतना पैसा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि बड़ा टूर अरेंज कीजिए,
क्या शिमला जाइए, कश्मीर जाइए, नहीं, आपके बगल में घर से थोड़ा दूर छोटा छोटा अगर टूरिस्ट स्पॉट होगा वहां पर भी बीवी को लेके आप जा सकते हैं। इसमें दो फायदा। एक फायदा क्या है, पर्सनल रिलेशन जो है वो खराब हुआ था, वो अच्छा होने का चांस है, फिर से आपका संसार मतलब जीवित हो सकता है, जो मर गया है या मरने वाला है, ठीक है, रिलेशन भी मर सकता है, तो इसमें सुधार होने का चांस है। और नहीं तो अगर ऐसे मानिए कि सुधार नहीं आएगा, सुधार नहीं आया तब क्या क्या होगा, पैसा तो गया नहीं, पैसा नहीं गया, कोर्ट में आप केस को आपके साइड ला सकते हैं। कोर्ट देखेगा कि ये जो केस हुआ इस दौरान भी बीवी इसके साथ कहीं घूमने गई है, या एक साथ एक नाइट या 2 नाइट वो एक रूम में रह रही है, या स्टे किए है, या कॉन्टिन्यूअस 2-3 महीने इंटरवल में वो टूर करने गई है। मतलब ये जो एलिगेशन है रिस्क वाला, इनसिक्योरिटी वाला, ये नहीं है। पति उसके जो बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उसमें क्या करता है, उसमें गिफ्ट भेजता है। मतलब गिफ्ट सिर्फ गिफ्ट नहीं है, इस मामले में केयरिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दर्शाता है। खाना, कपड़ा और मकान, मकान तो खुद के मर्जी से छोड़ के गई है, लेकिन आप भी ट्राई किया, वो कैसे एस्टेब्लिश होगा, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का जो चिट्ठी था आप भेजे, उसमें वो प्रूफ होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप सेक्शन 9 को आगे खींचेंगे, मतलब लीगल नोटिस भेजेंगे या कोर्ट में डिग्री लेंगे 1 साल के लिए, मतलब उसको एक डिग्री पास होने की 1 साल के अंदर लौटना है, ये वाला आप अगर डिग्री लेंगे ये तो अलग बात है, इसमें तो और भी स्ट्रांग होगा। अगर हो सकता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप खुद से चिट्ठी लिखेंगे, उसके बाद नहीं काम आएगा तो आप एडवोकेट के थ्रू लीगल नोटिस भेजेंगे, उसके बाद क्या होगा, कोर्ट में आप फैमिली कोर्ट में, तब डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट होता है, वहां से डिग्री पास करना है, मतलब रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के ऊपर, वो भी आप कर सकते हैं। ये सब अगर आपके पास रहेगा, वो जो बिल्स है, बिल्स मतलब क्या है, केक्स, चॉकलेट्स, फ्लावर्स के बिल्स, लंच डिनर के बिल्स, या तो होटल जहां पर आप एक साथ रहे थे, मतलब स्टे किए थे, उसका अगर बिल्स रहेगा आपके पास तो आप केस में आपका जीत हो सकता है। अगर आपके जो डिफेंस है, आपका जो बात है उसमें सच्चाई है तो ठीक है। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं नया एक वीडियो में, नया एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।